हेलो। तो जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं फिजिक्स वर्क एनर्जी एंड पावर का है और ये जेई मेंस में रिपीटेशन हुआ है। एक क्वेश्चन आया है 2017 में और दूसरा क्वेश्चन है 2021 में। तो दोनों क्वेश्चंस को आज सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा ट्रिक यहाँ पर लगा है और कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चंस एक बार रिपीट करते हैं हम। ए बॉडी जब मास कितना है 10 का पावर -2 kg, okay, moving in a medium and experience a फ्रैक्शन फोर्स F इक्वल माइनस के वी का स्क्वायर। तो जो जो पहले गिवन है उसको हम क्या करते हैं अपनी मेमोरीज के लिए उसको लिख लेते हैं। आपको मास कितना दिया है, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है भाई, तो आप लोग ध्यान से देखिए और थोड़ा सा पॉज करिए, स्किप मत करिए, पॉज करिए, उसको बनाइए। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन में मास कितना दे रखा है, m इज इक्वल टू 10 का पावर -2 kg और फ्रिक्शनल फोर्स कितना दिया है, F इज इक्वल टू -k v का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन ये है, इट्स इनिशियल स्पीड इज v0 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड मीन्स v0, इसको भी लिख लेते हैं अपन। v0 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। इफ आफ्टर 10 सेकेंड इट्स एनर्जी, माने ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो रही है, इट्स एनर्जी इज 1/8 mv0 स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ k विल बी। ये होगा क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स दिया है। अब जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कितना है, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी, जिसको इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं, v0, ठीक है। अब टाइम जब 10 सेकेंड पूछ रहा है, ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स एनर्जी बोलता है, आफ्टर 10 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू लिखते हैं 10, है ना। क्या हो रहा है, t इक्वल टू 10 सेकेंड पर, आफ्टर t इक्वल टू 10 सेकेंड, है ना, आफ्टर t इक्वल टू 10 सेकेंड इट्स एनर्जी कितना होगा, 1/8, माने उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जा रही है कितना हो जा रही है, 1/8 mv0 स्क्वायर, ठीक है। इसको इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी अपन बोल सकते हैं, ठीक। लिखे क्या है, t इक्वल टू 10 सेकेंड पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, इज इक्वल टू 1/8 mv0 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तक क्या क्या आपको दिया है। 1/8 mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 mv फाइनल, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो अब हम इसको निकालना है। देखिए कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते हैं हम, एम तो वैसे ही कैंसिल हो जाए, ये हो जा रहा है 1/4 v0 स्क्वायर इक्वल टू vf स्क्वायर। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी निकल जा रहा है 1/2, है ना, v0, ठीक है। हमको क्या निकल गया, अब देखिए v0 जो काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी सॉरी, ये इनिशियल वेलोसिटी का हाफ निकल गया। अब v0 आपको दिया है तो उसमें रख देते हैं हम 10, तो हमको फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगा कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। भाई देखिए इसका कॉन्सेप्ट लिए कि एक बॉडी है जिसका मास हमको दे रखा है, एक मूविंग इन ए मीडियम एक्सपीरियंस ए फ्रिक्शन फोर्स। जब कोई भी बॉडी चलती है
तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसकी वैल्यू है F इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। अब इनिशियल स्पीड दिया है, और है ना, इनिशियल स्पीड कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड बाद उसकी जो एनर्जी होती है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी होती है, 1/800 mv0 स्क्वायर जाता है। तो इसकी वैल्यू निकालना है, के की वैल्यू, व्हाट इज के इज व्हाट, है ना। तो इसकी वैल्यू को हमको निकालना है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि हमको इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमको निकल गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का, जो कि अपोजिट डायरेक्शन लगता है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या है, निगेटिव है। तो F इक्वल टू एम ए। एफ है आपको कितना है, F इज इक्वल टू कितना है, माइनस के और वी स्क्वायर। तो F इक्वल टू कितना होता है, एम ए माइनस के वी स्क्वायर। F इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर। तो फोर्स जब लगता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मान लो उस बॉडी का मास m है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा a, तो फोर्स की जगह हम मास इनटू एक्सेलरेशन वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हमको निकल जाएगा a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम वी स्क्वायर। अब याद कर दिए, जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह पढ़ते हैं तो a is the acceleration and the velocity, differentiate of velocity at time t in the value of acceleration. So we put here dv upon dt is equal to minus k by m v square. अब इसका हम v और t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस जो फॉर्मूला हो जाएगा dv अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम डी टी, ये हो जाएगा हमको। अब देखिए वेलोसिटी कितना हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा दिया था कितना 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हमने निकाल लिया है कितना। तो हमको यहाँ इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी निकलेंगे, v इनिशियल और v फाइनल, ठीक है। ये हमको v0 बोल सकते हो इसको, ठीक है। वेलोसिटी निकल गया, और टाइम हमको कितना दे रहा है, 0 से 10 सेकेंड। इनिशियल माने जब शुरू में था टाइम, इनिशियल एट रेस्ट बोलता है, शुरू में शुरुआत है, बॉडी मास एम इज मूविंग इन ए मीडियम एंड एक्सपीरियंस फ्रिक्शनल फोर्स, इट्स इनिशियल स्पीड टाइम 0 पर। तो 0 से, और फाइनल टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड पर हम निकालना। बस आप इसके बाद इंटीग्रेशन कर दीजिए, आंसर आपके साथ होगा। कर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आप लोगों को सिखाए हम। तो ये हो जाएगा कितना, v0 माने इनिशियल कितना था 10, इनिशियल टाइम कितना था, वेलोसिटी इनिशियल था 10, और फाइनल कितना निकाला 5, और हो जाएगा v का पावर माइनस 2 dv। यहाँ पर माइनस के बाई एम निकाल सकते हो कांस्टेंट, बचेगा 1 इंटू डी टी 0 से 10। तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई वी, और हो जाएगा कितना 5 और 10। कैसे हुआ, v का पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ये निगेटिव हो जाएगा, और v का पावर माइनस 1, तो है ना, इस प्रकार आ जाएगा। इंटीग्रेशन आप लोग सीखे हम, माइनस के बाई एम, और ये हो जाएगा t 10 to 0। तो निकाल लीजिए इसको, माइनस 1/5 माइनस 1/10 माइनस के बाई एम 10 माइनस 0, बस आपके सामने है। मास आपको दिया हुआ है, मास कितना दिया है उसकी वैल्यू पुट करते हैं 10 to power माइनस 2। मास हम पुट कर लीजिए, इसको निकाल लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 2 माइनस 1/10, ओके। मास की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 10 to power माइनस 2, और इंटू कितना हो जाएगा 10 के, तो निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 10 to power माइनस 4 इज इक्वल टू के। ठीक, व्हाट इज के, इसकी यूनिट क्या आएगी, 10 to power माइनस 4 आ गया किलोग्राम पर मीटर, है ना। 10 to के इज इक्वल टू हो जाएगा 10 का पावर माइनस 4 किलोग्राम अपॉन मीटर।
ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था, 2017 का क्वेश्चन था जेई मेंस का। तो सिंपल है। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, उसको आप लोगों को अब मैं 5 मिनट दे रहा हूँ समय बनाने के लिए, आप लोग ट्राई करिए। जब तक हम इसको इधर देखते हैं कौन कौन कहाँ तक सॉल्व किया। अब दूसरा क्वेश्चन सेम वैसा ही है, वर्क एनर्जी पावर का ही है। तो लिखा है कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट पावर, पावर कांस्टेंट होता है। जब पावर कांस्टेंट होगा तब क्या होगा, U इक्वल टू 0, टाइम 0 पर U इक्वल टू 0, तो X इज द डायरेक्ट। चलिए देखते पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए कांस्टेंट पावर डिलीवरिंग मशीन हैज टो ए बॉक्स विच हैज initially at rest along a horizontal straight line. The distance moved by the box in time t is proportional बोलता है। सीधे सीधे इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई कांस्टेंट पावर डिलीवर है, कांस्टेंट पावर डिलीवर। सॉल्यूशन 2, U इक्वल टू बोल रहा है 0 और पावर कांस्टेंट, कोई पावर चेंजेबल नहीं है, पावर कांस्टेंट है। U इक्वल टू 0 एट टाइम इक्वल टू 0, है ना। टाइम जब 0 था तब इनिशियल वेलोसिटी 0 और कांस्टेंट पावर था, तो x इज द क्या कर लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का पावर n, है ना। चलिए इसको बाद में देखेंगे। अब पावर इक्वल टू बोल रहे हैं कांस्टेंट है, तो हम लिख देते हैं P इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। अब पावर जो होता है, देखिए P इक्वल टू W बाई टी, पावर का जो डिफिनेशन है, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क W बाई टी। ठीक है, W को लिखेंगे क्या अपन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये हो जाता है वेलोसिटी। तो ये जो पावर इक्वल टू कांस्टेंट है, इसको हम के लेते हैं और ये लिख लेगा डब। देखिए पहले क्या होता है, पावर का डेफिनेशन हम देते हैं P इक्वल टू W बाई टी। W इक्वल टू कितना डिस्टेंस तक चला, तो F डॉट D और ये T, ये हो जाएगा वेलोसिटी का पावर में F डॉट V। तो ये हो गया हमारा F डॉट V पावर। अब इसका मास होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब किसी भी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगाते हैं, जब उसका कुछ मास होगा तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा तो F इज इक्वल टू ma v इज इक्वल टू k। क्वेश्चन क्या बोला उसको देखते जाइए आप। ठीक है, तो av इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम k बाई m। ये हो गया हमारा कांस्टेंट, av इक्वल टू k बाई m। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a इज द एक्सेलरेशन एंड रिटर्न बाय द विच टाइप। तो इसको हम एक कांस्टेंट ले लिए हैं, एक दूसरा कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं कि ए वी इज इक्वल टू हो गया के डैश, वेयर के डैश इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं ए वी इज इक्वल टू के डैश, वेयर के डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एम के बाई एम। अब देखिए v वेल एक्सेलरेशन हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के डैश। एक्सेलरेशंस का हमको फॉर्मूला पता है। अब हम लिख सकते हैं, मैं इसको इस फॉर्म में लाऊंगा डी वी के डैश डी टी। अब आपको इंटीग्रेट करना है, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट आप कर लीजिए। ठीक है, अब आप इंटीग्रेट करके आंसर मैंने पास लेकर आइए। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ये कह रहा है टाइम के प्रोपोर्शनल बोल रहा है, द डिस्टेंस मूव बाय द डिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। तो इसको हम ले सकते हैं एक्चुअल में v और dv, और यहाँ हो गया dt। तो इंटीग्रेट करते हैं v और dv इक्वल टू के डैश बाहर जाएगा dt। तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू के डैश टी। तो v स्क्वायर डैश स्क्वायर इक्वल टू 2 के डैश टी, ऐसा कुछ आया है। अब इसका स्क्वायर को हम रूट में ले लेंगे
तो वी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, है ना, टी का पावर 1/2। ये 2k को कांस्टेंट निकाल के हटा देते हैं, है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन ले लेते हैं। अब देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी इसको हम लेते हैं dx अपॉन dt, डायरेक्टिव है तो t का पावर 1/2, है ना। अब फिर से हम इसको इंटीग्रेट जब करेंगे dx t का पावर 1/2 dt, तो हो जाएगा x इज डायरेक्शन टू t का पावर 3/2। तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया, t का पावर 3/2, t का पावर, पहला ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट आ गया। तो यही क्वेश्चन बोल रहा था कि कांस्टेंट पावर डिलीवरिंग मशीन टू एक बॉक्स विच वाज इनिशियली एट रेस्ट। तो जब टाइम इनिशियली टाइम 0 था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो x इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू टाइम का पावर a। अब पावर कांस्टेंट था, पावर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो पावर इक्वल टू होता है क्या, एफ डॉट वी, एफ ई इक्वल टू के, एफ को लिखेंगे एम ए इंटू वी। तो जब इस टाइप का हम क्वेश्चन लाएंगे तो हमारा आता है जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉक्स एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू t का पावर 3/2। तो ये कुछ सिंपल सा क्वेश्चन था। तो और क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लॉग क्वेश्चन है ना, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को दबा दें, तो आपको ऐसे ही जेई मेंस के क्वेश्चंस आंसर आपको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।